ओम शांति। 4 तारीख की मुरली है। 29 मार्च 1986 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। आज बाबा ने सभी बच्चों को वतन में इमर्ज किया और अपने बच्चों की विशेषताएं देखी। यूं तो सभी बच्चों को इमर्ज किया, लेकिन आज खास बाबा ने विदेश वाले बच्चों को इमर्ज करके उनकी विशेषता देखी, क्योंकि उनकी संस्कृति भी अलग है, मान्यताएं सब अलग हैं, और फिर भी वो बाबा के बच्चे बन गए। विभिन्न मान्यता होते हुए भी एक मत वाले बन गए। उसका कारण बाबा ने उसमें 2 विशेष बातें देखी। एक तो स्नेह, और दूसरा स्नेह के कारण फिर परिवर्तन। तो ये स्नेह की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति से वो बाबा के बच्चे बन गए। दूसरा, बाबा ने कहा कि देखो, वतन में तो मैंने चारों ओर के बच्चों को इमर्ज कर लिया, चाहे भारतवासी हैं चाहे विदेश के हैं, क्योंकि वतन में तो कोई हद की बात नहीं है, ना तो स्थान का कोई प्रॉब्लम है और न ही समय का कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ तो समय भी देखना पड़ता है, स्थान की लिमिटेशंस भी देखनी पड़ती है। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी अव्यक्त वतन में आकर के जितना समय चाहो बाप से मिलन मना सकते हो। और मिलन मनाना अर्थात समान बनना, संपन्न बनना। तो आज बाबा ने कहा कि बाप और दादा दोनों ही वतन में बच्चों की विशेषताओं के ऊपर रूरिहान कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे बाप दादा दोनों। तो श्री बाबा ने कहा कि 2 प्रकार की रचना है ब्रह्मा की। ब्रह्मा की ही कहेंगे, क्योंकि शिव वंशी भले हैं, लेकिन शिव कुमार और शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हैं। कहलाते तो कौन है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। इसलिए बाबा ने कहा 2 प्रकार की रचना देखी। एक रचना जब बाबा साकार में थे, उस समय जो बाबा के बच्चे बने, वो साकारी रचना। और दूसरी रचना बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो बाबा के बच्चे बने, तो वो है ब्रह्मा के संकल्प की रचना। तो बाबा ने कहा ये संकल्प की रचना भी कोई कम पावरफुल नहीं है, और अभी और भी शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो समय प्रमाण अभी शक्तियों को सिर्फ स्वयं के प्रति ही नहीं लगाना है, लेकिन बाबा ने कहा सहयोग अन्य आत्माओं को भी देते जाना है। ऐसी बहुत आत्माएं आएंगी जिनको आपके स्नेह की, सहयोग की आवश्यकता होगी। तो आज बाबा ने सभी बच्चों की विशेषताओं का वर्णन किया है। मुरली का हेडिंग है डबल विदेशी बच्चों से
बाप दादा की रूह रिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान है। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। विशेष दुनिया के कंपैरिजन में जिन्होंने भी बाबा को पहचाना, बाबा के बच्चे बने, तो विशेष तो सभी हैं, लेकिन उन विशेष में भी बाबा ने कहा नंबरवार तो कहेंगे ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी, विदेश की रीति रस्म मान्यता सब भिन्न है भारतवासियों से। ना तो उनको देवी देवताओं का कुछ पता होता है, ना शास्त्रों का कुछ मालूम होता है। भारत में तो हम लोगों को फिर भी पहले से ही अपनी संस्कृति के अनुसार देवी देवताओं में विश्वास होता है। शास्त्रों का भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता ही है। तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजोरिटी में देख रहे थे। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए, स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। स्नेह की विशेषता से ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया, स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। स्नेह की शक्ति और दूसरी कौन सी बताई? परिवर्तन करने की शक्ति। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की रूरिहान पर, बच्चों की विशेषता पर रूरिहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलन का सीजन कहो व मिलन मेला कहो, समाप्त हो रहा है। लास्ट टर्न होगा ना 1986 का मार्च में। तो बाप दादा सभी के रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से
अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। कभी भी हम अपने स्मृति का स्विच ऑन कर वतन में जाकर बाबा से मिलन मना सकते हैं, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इससे समय की हद भी रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। हम वतन में जाकर के अव्यक्त रूप से बाबा से मिलन मनाए, बाबा कहते उसमें कभी भी आ सकते हो और कितना समय भी मिलन मना सकते हो। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं, संपन्न बन रहे हैं। बाबा से मिलन मनाया अर्थात भरपूर हुए, संपन्न बन रहे। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित होते हैं, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। विदेश से आना, उसके लिए छुट्टियां भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो कई बार कुछ एक आत्माएं नहीं भी आ पाती हैं। तो बाबा ने कहा कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है, इसीलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का साधन चाहिए। उस समय तो शांतिवन नहीं था, पांडव भवन ओम शांति भवन था। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहां भले कितने भी लाख हो, आत्माओं को कहा जगह चाहिए, इसलिए कहा वहां भले कितने भी लाख हो, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे, भिन्न रस्म रिवाज होते भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक
कंफ्यूज ज्यादा होते थे। विदेशी लोग ज्ञान तो लेते हैं, योग भी सीखते हैं, लेकिन शुरू में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग होती है। लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो यह रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है, क्योंकि देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं। तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अचल अटल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। वो भी विशेष रतन देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण संकल्प के साधनों में अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ज्ञान लेने से पूर्व ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे परिवर्तन तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। जो पहले अपनी ही मस्ती में अल्पकाल के साधनों में मस्त थे, तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज में ना हो, संख्या भले ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झटकों का दृष्टांत देते हैं ना, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी है। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूरिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया, सभी बच्चों का आवाहन किया। तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिववंशी कहेंगे, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से
आवाहन किया अर्थात रचना रची। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आवाहन से साकार में पहुंच गए। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने देह के बंधन से मुक्त हो गया, तो इसलिए बहुत तीव्र गति की सेवा कराई और जहां नहीं पहुंच सकते थे, सूक्ष्म रूप से वहां पहुंच करके आत्माओं को प्रेरणा दी, जिससे बहुत जल्दी जल्दी आत्माएं बाबा के बच्चे बने। वो अव्यक्त रूप की संकल्प की पैदाइश। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर बच्चों को अपने परिवार में लाना था। भिन्न पर्दे माना देश अलग, भाषा अलग, रीति रस्म रिवाज अलग, ये सब पर्दों के पीछे जो छिपे हुए थे, उनको परिवार में लाना था। श्रेष्ठ संकल्प शक्ति से प्रेर कर समीप लाया। इसीलिए शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है। जैसे बुद्धि को कोई विशेष प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाने वाली, औरों को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे, तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। जैसी माँ वैसे बच्चे। माँ ही कमजोर होगी तो बच्चा भी कमजोरी पैदा होगा। तो बाबा ने कहा, आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। अभी तो संख्या बहुत बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी,
लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना, जिससे उनको सहज आगे बढ़ने का उमंग और उत्साह रहे। अभी ये सेवा बहुत खूनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हैं ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती है। भले लास्ट में एक जन्म भी ले, लेकिन उसकी भी 4 अवस्थाएं तो होंगी ही। ऊपर से डायरेक्ट उतरी है तो वो आत्मा पवित्र होने के कारण दुनिया की भेंट में उसकी सतो प्रधान अवस्था कही जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो आत्मा फिर तमो प्रधान बनती है। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव कराना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है, इतनी तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। इसीलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना है। एक दूसरे के साथ ही संबंध जोड़ा ले, ऐसा नहीं। 1-2 के योगी नहीं बनना है, 1-2 के सहयोगी बनना। 1-2 से सहयोग, 1-2 से योग लगाना शुरू नहीं करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग के, बाप के सहयोग से बाप के समीप और समान बन जाती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहां ही छोड़कर जाना है, विदेश नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी को यही खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग तो मत नहीं है ना, एक ही श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है
एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है। लोग एक घर बनाने में सारी जिंदगी बिता देते हैं। कई तो विदेश में भी नहीं बना पाते हैं, तो देश में एक मकान फ्लैट भी लेकर के रखते हैं और ये तसल्ली रहती है कुछ भी हो, देश में हमारा घर है। और यहाँ हम ब्राह्मणों का घर, जिस शहर में जाओ, जिस देश में तो ठीक, लेकिन जिस शहर में जाओ, सब जगह बाबा के घर है। बड़ा नहीं तो एक छोटी किताब पाठशाला गांव में भी बाबा के घर है। तो हमारे कितने घर हो गए? सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, लोग सोचते ना મારી ઓળખાણ વાળો ફલાની જગ્યા भी મારી ઓળખાણ वाला છે, फलानी जगह भी मारी ओळखाण वाला છે। तो हमारे परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं? तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में जहां जाओ अपना ही परिवार है। कितने हद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, ये बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं। पहले पहले तो दादियों को कितनी मेहनत लगी औरों को बाबा का बनाने में, और अभी तो सेवा ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुंचे हैं। सबके रेस्पॉन्ड भी बाप दादा दे रहे हैं। पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा। उन्हों के लिए बाप दादा कहते, लिखा अर्थात बाप को दिया। तो दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त
नहीं होना। सदा बात को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं। व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देती है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो। बाबा ने उपाय बता दिया है। अगर व्यर्थ संकल्प जाती चलते हैं तो बार बार मुरली को पढ़ो और वास्तव में आवाज से पढ़ना चाहिए, मन मन में नहीं तो आंखें तो मुरली पढ़ रही हैं और मन फिर कहीं और भी घूम रहा है, दूसरा भी सोच रहा है, इसलिए फिर मुरली अंदर नहीं जाएगी। इसलिए आवाज से पढ़नी चाहिए। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ। कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? बाबा ने उपाय बता दिया व्यर्थ संकल्पों को कैसे खत्म करना है। बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण है लेकिन माला माल बच्चे हैं तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं लेकिन आश पूर्ण नहीं हो रही है। वह भी बाप दादा आश पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए हैं वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। औरों की आशाओं के दीपकों को जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं उन्हों की आश पूरी करना। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई है। ये फाइल भी बाप दादा पूरी करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे तो 5 वर्ष लग जाएं और फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे, ये मंजूर है? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्कर पर जाए, ये भी अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए देखो मधुबन निवासी, जब बाप दादा की सीजन होती और जिस तारीख पर बाबा का अवतरण होता उस तारीख पर कभी भी बाहर नहीं जाते, कहाँ भी कहीं गए भी होंगे ना तो फट पहुंच जाएंगे, बाबा आने वाले हैं। ये भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहां कोई नहीं गया वहां जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहां भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम जरूर हो। बाबा देखो कैसे प्लानिंग बना करके बच्चों को देते। सिर्फ फंक्शन में जाए भागदौड़ कर नहीं आना है, जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीज का भी संपर्क हो जाए। लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो, पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों की भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्कर का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांसेस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, इसीलिए फाइल को खत्म करना है। समझा? अच्छा, आज का वरदान है रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले, वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव, सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिसमें स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए हैं आते हैं, जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति को प्राप्त कराने का है। स्लोगन: वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते चलो। वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। आज का सोमान है, मैं एक रस स्थिति में स्थित हूं। कल के लिए है, मैं सर्व शस्त्र धारी हूं। मैं सर्व शस्त्र धारी हूं। देवियों को कैसे शस्त्रधारी बताया ना। कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है, न कि उस समय।
एवर रेडी अर्थात सर्व शस्त्रधारी। कोई भी शक्ति की कमी या कमजोरी होगी तो माया उसी कमजोरी की विधि द्वारा वार करेगी। माया भी बहुत होशियार है, इसीलिए इसमें अलबेले नहीं बनना। ऐसे नहीं और सब तो ठीक है, सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगी। क्योंकि जहां कमजोरी है वहां माया व्याप्त है। इसीलिए सर्वशक्तिमान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी नहीं बनेंगे तो समय पर माया धोखा दे देगी।